नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कोई भी कौम चाहे वो अकलियत में हो या अक्सरियत में, उनके लिए उनकी शनाख्त ही सब कुछ होती है। फिर वो कौमी शनाख्त हो या मजहबी शनाख्त हो, इसी के लिए वो जीती हैं और इसी के लिए वो मरती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कादियानियत की, तो यहाँ मामला ही बिल्कुल उलट नजर आता है कि ये लोग अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते हैं। नाज़रीन, कादियानी अपनी शनाख्त क्यों छुपाते हैं और इनकी शनाख्त असल में है क्या, इस अहम मामले की हकीकत क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब तैसर अली साहब। तैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तैसर साहब तकाबुल अदयान के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर लिखते हैं और नो मुस्लिमीन के मसाइल के हल के हवाले से भी इनकी काफ़ी वर्किंग है। तो आइए आज हम इनसे इस अहम मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तैसर साहब, सबसे पहले तो ये सवाल कि कादियानी अपनी शनाख्त क्यों छुपाते हैं? शायद साहब इस सवाल के जवाब से पहले एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो शनाख्त छुपा रहा, इसको अपनी शनाख्त छुपाने की जरूरत क्यों पेश आ रही? जी जी, ये तो बहुत अहम पॉइंट है। तो इंसान शनाख्त तब छुपाता है कि जब उसको अपना हदफ हासिल करना हो या उसको दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना हो। सही। इसको मैं एक मजीद मिसाल से वाज़ा करने की कोशिश करता हूँ। आपको कुलभूषण यादव तो याद होगा ना? जी जी, ये तो अभी कुछ अच्छा कबल जो जासूस पकड़ा गया इंडिया को, और ये बड़ी हमारी एजेंसीज की बहुत कामयाब कार्रवाई थी ये तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम देख लेते हैं कि कुलभूषण यादव की शनाख्त क्या थी और उसने इख्तियार किया की, और इन दोनों इख्तियार करने की वजह भी क्या थी, मकासद क्या थे। कुलभूषण यादव एक इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था सही। और वो का एजेंट भी था। और तीसरी बात यह है कि उसको एक मास्टर प्लान दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में आए, जासूसी करे, उसके बाद जो अलहदगी पसंद का नेटवर्क है उनको मुस्तकिल ट्रेनिंग के लिए इंडिया ले जाकर उनकी ट्रेनिंग करवाए, और फिर उसके बाद उनको वापस पाकिस्तान डिप्यूट करके उनसे बड़ी तकरीबकारी और दहशतगर्दी के वाकयात उनसे करवाए जाए। तो ये उसकी असल शनाख्त थी। क्या आप समझते हैं कि वो इस शनाख्त के साथ पाकिस्तानी एम्बेसी में वॉक इन करता और वीजा मांगता कि मैं ये काम करने जाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो इसमें कामयाब होता? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी सूरत के उसको वीज़ा मिल जाता। तो बस फिर उसने ये अहदाफ हासिल करने हैं, ये उसके जिम्मे है, तो उसने फिर क्या किया, उसने अपनी शनाख्त छुपा ली और शनाख्त कोई और इख्तियार की। अब शनाख्त क्या इख्तियार की? हुसैन मुबारक पटेल उसने नाम रखा, पर एज ए वो था एक नेवी ऑफिसर जासूस, लेकिन एज ए ताजिर के तौर पे वो पाकिस्तान में आता है, जासूसी करता है और अपने वो बाकी तीनों मकासद जो थे वो मुकम्मल करता है। आपने इस मिसाल से देख तो लिया कि शनाख्त छुपाता कौन है। जासूस, धोखेबाज, फ्रॉडिया, गद्दार, चोर, ये सब अपनी शनाख्त छुपाकर ही अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कादियानी, जासूस, धोखेबाज, ईमान के लुटेरे और गद्दार हैं। इनमें से हर एक बात के ऊपर बेशतर वाकयात मौजूद हैं जिसको कवर करने के लिए हमें बहुत से प्रोग्राम करने होंगे। जी ठीक है, तो तैसर साहब ये बताएं कि फिर कादियानी अपनी शनाख्त छुपाकर पस पर्दा क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? शायद शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा। उसमें जहां उन्होंने बहुत सी बातें जिक्र की, वहां यह भी उन्होंने एक अहम बात जिक्र की कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। इसी तरह कादियानी अपनी असल शनाख्त छुपाकर बहुत से मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनके मजहबी मकासद हैं, सियासी, मुआशी, मुआशरती मकासद, ये तमाम मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके सियासी मकासद पे। इतने खतरनाक हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जानते थे कि इन कुफरिया और तौहीन अमेज अकायद के साथ किसी एक मुस्लिम मुआशरे में सर्वाइवल नामुमकिन है। लिहाजा इनको खित्ते की जरूरत थी जहां ये अपनी मर्जी से जो चाहें कर सके और अपने मजमूम मकासद को हासिल कर सके। और डे वन से इनकी लीडरशिप जो है वो फोकस रही इस बात पर। कभी इन्होंने कश्मीर पर बुरी नजर रखी, कभी इन्होंने बलोचिस्तान पर बुरी नजर रखी। मैं आपके सामने एक बड़ा अहम हवाला पेश करता हूँ जो कि 2 जून 1936 को अल फजल के अखबार में छपा, सफा नंबर 6 पर, और वो एक तकरीर है मिर्जा कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद की, जो कि इनका दूसरा खलीफा था। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, इसका इनवान बांधा है खालिक ईदो का क्या करना है। बशीरुद्दीन महमूद ने कहा, खालिक ईदो का हमने क्या करना है, उनसे दुनिया में क्या तगय्युर आ सकता है। हुकूमत हमारे पास नहीं कि हम जबर के साथ लोगों की इस्लाह करें, और हिटलर या मैसोलिनी की तरह जो शख्स हमारे हुक्म की तामील ना करे उसे मुल्क से ही निकाल दें, और जो हमारी बातें सुनने और उन पर अमल करने के लिए तैयार ना हो उसे इबरतनाक सजा दें। अगर हुकूमत हमारे पास होती तो हम एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर लेते। यानी बजोरे कुव्वत और बजोरे बाजू अपने कुफरी अकायद को मुसलमानों से तस्लीम करवा ले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए ये इसमें कितना बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हिटलर और मैसोलिनी की तरह इतना जुल्म और बर्बरियत करेंगे कि हम एक दिन के अंदर अपने मकासद हासिल करने को तैयार हैं। और मुआशी मकासद को ये किस घिनौने तरीकों से पाकिस्तान में हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का 4 जुलाई 2018 का जो एक फैसला, तफसीली फैसला आया था, वो 176 पेजेस का, उसमें से एक इक्तबास पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बहुत सी होशरुबा किस्म का ये इक्तबास है। चुनाचे दौरान कार्रवाई डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी साहब ने कादियानी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले उन 6000 अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुल्क से बाहर गए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अफराद ने सरकारी मुलाजमत के लिए बतौर मुसलमान शनाख्ती कार्ड हासिल किया और रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने के बाद उन लोगों ने दोबारा कादियानियत इख्तियार कर ली। फैसले में वो होशरुबा दादोशुमार भी दिए गए कि कैसे कादियानी तमाम जिंदगी मुसलमानों का लबादा ओढ़कर नौकरियां करते हैं और आखिर में रिटायरमेंट के बाद मजहब तब्दील कर लेते हैं। अब इस हवाले से 2 बातें बड़ी अहम सामने आ रही हैं कि ये मुआशी फवायद भी उठाते हैं और जब रिटायरमेंट के करीब आते हैं दोबारा ये कादियानी मजहब लिखवा कर उसको शो करके तो ये बाहर साइलम ले लेते हैं। अब जब वहां जाएंगे तो वहां फिर ये सब जाके ये 6000 अगर गए तो 6000 के 6000 ने एक वावेला मचाया होगा कि हमारे साथ पाकिस्तान में परसिक्यूशन हो रही है, इसलिए हम भाग कर इधर आ गए। साहब इनके समाजी मकासद वो तो इतने घनौने हैं कि यकीन जानिए कि अगर उसकी तफसीलात बाहर आए तो मुसलमानों का दिल टूट गए। ये मुसलमान बच्चियों से मुसलमान जाहिर करके अपने आप को शादी करते हैं, हत्ता कि हमारे पास ऐसे केसेस भी आए कि इन्होंने मजहब के खाने में इस्लाम लिखवा दिया ताकि शादी हो जाए, और उसके बाद फिर 12 साल के बाद इसने उस मुसलमान बच्ची से कहा कि तुम भी कादियानी हो जाओ वरना बच्चे अब मेरे पास है और तुम जाओ जहां जाना। अच्छा, बड़ा नफसियाती वार होगा उससे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तैसर साहब, एक सवाल बहुत ज़्यादा पब्लिक की तरफ से जो है वो सामने आता है कि हमारे अगर इर्द गिर्द कादियानी हैं तो हम उनको किस तरह से पहचानें अपना ईमान बचाने के लिए, अपना ईमान महफूज करने के लिए? वैसे तो एक बहुत तफसील तरह मौजू है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ।